दोस्तों ईपीएफओ की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईपीएफओ स्कीम में सुधार होने जा रहा है और ये सुधार होने जा नहीं रहा है बल्कि इसके लिए आदेश हो चुके हैं। इसका मैं प्रूफ अभी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम का ये पेपर है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये अभी कहा गया है कि ईपीएफओ वेज सीलिंग चेंजेस, और ये है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट आस्क प्रोविडेंट फंड बॉडी टू इंक्रीज 15,000 लिमिट, ठीक है ना। यानी अब जो है ना, ये अब जो है लिमिट 15,000 जो है ये बढ़ने वाला है। रिपोर्ट में आगे क्या है ये भी देख लीजिए। अब आगे रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द करेंट वेजेस सीलिंग अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम इन 4 मंथ्स। ये वाली आप लाइन पढ़िए, ठीक है ना। जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई कर रहा था और इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है और ईपीएफ बॉडी को भी कहा है कि अगले ही 4 महीने में जो लिमिट है 15,000 उसको बढ़ाना है किसी भी हालत में। तो अब जब आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट यदि आदेश कर देता है तो उसको सरकार या फिर ईपीएफ बॉडी को करना ही होगा, इस पर एक्शन लेना ही होगा। तो इस जो है इस साल में सबसे बड़ी ये सुधार ये माना जाएगा कि 15,000 से लिमिट अगर इसको बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल है कि लिमिट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। तो देखिए पिछले मीटिंग में सरकार के साथ जो सीबीटी मीटिंग हुई थी, ये डिस्कशन हुआ था कि 25,000 तक लिमिट की जाएगी। अभी कितना है, 15,000 लिमिट है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25,000 जो है कर दिया जाएगा। अब कितना किया जाएगा सरकार के द्वारा ये अभी जो है ना तय नहीं है, लेकिन हाँ है कि जो 21,000 से ज़्यादा ही इसकी लिमिट होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले की लिमिट ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा ही ये तैयार किया गया लिमिट। पहले ये वाली लिमिट थी, देख रहे हैं, 1/6/2001 से 31/8/2014 तक 6500 थी। और उसके बाद 1/9/2014 से 15,000 है। कहने का मतलब 1/9/2014 के बाद अभी बढ़ाई नहीं है ये लिमिट। तो लगभग ये कितने साल हो गए, 10-11 साल हो गए और 11 साल बाद ये लिमिट बढ़ने वाली है। वो भी ये केस सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया है। अब इसमें मेजर चेंजेस इसमें क्या होंगे, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ी मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर 25,000 लिमिट कर दी जाती है तो पहला इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब जो है जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उस पर भी पीएफ कटेगा। तो इससे क्या होगा कि इन हैंड सैलरी कम होगी। यानी कहने का मतलब जिनकी 18,000, 19,000, 20,000 सैलरी है, अगर उनके पूरे जो है सैलरी पे पीएफ कटने लगेगा तो स्वाभाविक है कि उनकी जो है सैलरी जो है इन हैंड जो बैंक अकाउंट में आती थी वो कम आएगी, क्योंकि 12% जो है टोटल 25,000 पे कट के ईपीएफ में जमा हो जाएगा। लेकिन इससे एम्प्लॉय को एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि जो पैसा कटेगा, एम्प्लॉयर काटेगा, वो तो आप ही के पीएफ अकाउंट में जमा करेगा और वो तो आप निकाल ही पाएंगे। लेकिन इसके अलावा बेनिफिट है कि उतनी एम्प्लॉयर भी जमा करेगा, है ना। तो उतना एम्प्लॉयर जमा करेगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। सपोज करिए अगर आपका 3,000 रुपया कट रहा है तो 3,000 कंपनी भी जमा करेगी। तो इस तरह से आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होंगे तो 6,000 रुपये हो जाएंगे डबल। तो कहीं ना कहीं आप ही को फ़ायदा होने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा एम्प्लॉय को होने वाले हैं, ठीक है। अब इस स्कीम का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा थी वो क्या करते थे, कंपनी की उनकी पीएफ नहीं काटती थी। तो अब जो है वो भी लोग कवर हो जाएंगे। तो यदि मान लीजिए 25,000 जो है पीएफ लिमिट हो जाती है तो 25,000 तक जिनकी सैलरी है वो लोग भी पीएफ में कवर हो जाएंगे और उनकी भी पीएफ कटना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो नए लोग हैं उन्हीं को कटेगा, जो पुराने भी हैं काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 25,000 से कम है तो उनकी भी पीएफ कटेगी। और इसमें तीसरा स्कीम का ये इम्पैक्ट होगा कि जिन लोग कवर होंगे, जो लोग भी कवर होंगे पीएफ में, उनको ईडीएलआई स्कीम का भी लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये जो है टोटल 7 से 8 लाख रुपए तक की बेनिफिट ईडीएलआई इंश्योरेंस का भी मिलेगा। और चौथा इसमें एक और बेनिफिट है कि जो है पेंशन जो है ना, पेंशन भी कवरेज मिलेगा। पेंशन कवरेज भी मिलेगा जो लोग कवर होंगे, और जो कवर हैं उनकी भी, जो कवर होंगे उनकी तो पेंशन अमाउंट बढ़ के मिलेगा, जो कवर पहले से हैं उनकी भी पेंशन अमाउंट बढ़ेगी। तो क्या होगा, अभी 15,000 पे पेंशन मिलती थी 15,000 के एवरेज रेशियो से, लेकिन अब 25,000 हो जाएगी
पीएफ लिमिट, तो 25,000 पे पेंशन स्वाभाविक है, कैलकुलेशन जब होगा तो ज़्यादा पेंशन मंथली पेंशन होगा। तो यदि आप रिटायर करेंगे अपनी 58 साल या 60 साल में, तो उस समय आपको जो है ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो इस स्कीम का ऑल ओवर फ़ायदा ये है कि पहला, जिन लोगों की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उनके ऊपर भी जो है पीएफ कटेगा 25,000 तक, तो इन हैंड सैलरी कम होगी, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को है क्योंकि कंपनी उतना जमा करेगी, तो दोगुना जमा होगा आपके पीएफ अकाउंट में। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग कवर नहीं थे, वो लोग भी कवर हो जाएंगे 25,000 तक, सैलरी वाले भी, तो उनको भी पीएफ सेविंग का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और तीसरा होगा कि उनको ईडीएलआई इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा। और चौथा, सबसे बड़ी ये होगा फ़ायदा कि उनको जो है पेंशन अमाउंट मंथली बढ़ के मिलेगा, क्योंकि पहले 15,000 पे ही होती थी, तो अब 25,000 तक जो है लिमिट, उस पे पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें एम्प्लॉय को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब इस पे क्या नोटिफिकेशन आता है, कैसे इसको इफेक्टिव किया जाता है, जैसे ही आता है मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि अगले 4 महीने में बढ़ाना है, तो बढ़ेगी। ये जो है 15,000 से ऊपर किया जाएगा, और ये 25,000 तक किया जाता है या 25,000 से ऊपर ले जाया जाता है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या आता है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जानकारी पहले मिले, ठीक है ना, ताकि आप इस स्कीम का लाभ प्रॉपर तरीके से ले पाएँ अपने कंपनी से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।